हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कौन कौन सी डिग्रीज जनरेट होंगी, उनके ग्राफ किस तरह से बनेंगे। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया शिफ्ट और मूवमेंट के बीच का रिलेशन। अब बात करें प्राइस इलास्टिसिटी की, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने डिमांड टॉपिक में भी किया था। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब हमेशा है एक ऐसा टूल जो दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस करेगा। यदि वो दो वेरिएबल प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है तब इसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर दो वेरिएबल प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड है तब उसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्राइस इलास्टिसिटी है क्या? एक ऐसा टूल जो यूज किया जाता है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस को निकालने के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए। और रेस्पॉन्सिवनेस इन दी कंटेक्स्ट ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाइड और प्रोडक्ट की प्राइस में जो भी चेंज हुआ है उस चेंज को एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालने के लिए जो भी हम टूल यूज करेंगे उसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। या फिर और वी कैन से इट मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड चेंजेस इन इट्स गुड ऑफ अ गुड टू चेंजेस इन इट्स प्राइस। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सेम जो फॉर्मूला हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर परसेंटेज मेथड में डिस्कस किया, सेम फॉर्मूला यहां डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज निकाला किस तरह से जाएगा? परसेंटेज चेंज को निकालने के लिए फॉर्मूला है नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी फर्दर डिवाइडेड बाई पुरानी क्वांटिटी इंटू 100। मुझे क्वांटिटी का चेंज निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी। हमेशा कंपेयर करेंगे बेस या फिर पुरानी क्वांटिटी से, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं पुरानी क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस नई प्राइस माइनस पुरानी प्राइस डिवाइडेड बाई पुरानी प्राइस इंटू 100। और शॉर्ट में करें फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ओल्ड क्वांटिटी फर्दर डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस। दोनों यदि एक साथ रख लें चेंज वाले तो मेरा फाइनल फॉर्मूला बनेगा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाई पुरानी प्राइस डिवाइडेड बाई पुरानी क्वांटिटी। ये मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है। किसी भी फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे कौन कौन सी गिवन है। न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन करेंगे, डिमांड के भी करेंगे, सप्लाई के भी करेंगे। अभी तो आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। मुझे प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कितना परसेंटेज चेंज हुआ सप्लाई के अंदर, और उसमें डिवाइड करेंगे प्राइस में कितना चेंज हुआ है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यदि इस तरह से वैल्यू गिवन है तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, इस तरह की वैल्यू गिवन है तो इस फॉर्मूले को लगा पाएंगे। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद जो डिग्रियां जनरेट होंगी वो डिग्री आएंगी 5 टाइप की। इस फॉर्मूले को मैंने आपको डिमांड वाले टॉपिक में भी बताया। यदि फॉर्मूला कोई भी है न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो यहां से हम 5 तरह के आंसर निकाल सकते हैं। पहला इक्वल्स टू 1, दूसरा रहेगा मोर देन 1, तीसरा रहेगा लेस देन 1, चौथा रहेगा इक्वल्स टू 0 और पांचवा रहेगा इन्फिनिटी। यदि कोई भी फॉर्मूला न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो हो सकता है वहां से डिग्री जनरेट हो 1। 1 कब जनरेट होगा? जब दोनों में एक जैसा ही चेंज है। तो मैं ये कह सकता हूं इक्वल्स टू 1 वाली डिग्री कब आएगी? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तब आएगा मेरा इक्वल्स टू। मोर देन 1 कब आएगा? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सीधी बात, जब न्यूमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी डिनोमिनेटर की वैल्यू कब कम होगी तब आएगा मोर देन 1। लेस देन 1 कब आएगा? लेस देन 1 वाली कंडीशन जब न्यूमिनेटर की वैल्यू कम होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी ज्यादा। इक्वल्स टू 0 कब आएगा? इक्वल्स टू 0 तब आएगा जब हम 0 में किसी भी संख्या का करेंगे डिवाइड। ऊपर 0 आने का मतलब देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो जब कोई भी चेंज नहीं होगा क्वांटिटी सप्लाइड में, केवल प्राइस चेंज होगी, तब डिग्री आएगा इक्वल्स टू 0। और जब इन्फिनिटी कब आएगा? जब मैं 0 का डिवाइड करूंगा किसी भी संख्या में तो इन्फिनिटी तब आएगा व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस ओनली क्वांटिटी चेंजेस।
ठीक है, वापस रिपीट कर दूंगा। 5 तरह की डिग्री आएंगी, इक्वल्स टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1, 0 और इन्फिनिटी। इक्वल्स टू 1 व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस, मोर देन 1 व्हेन percentage change in quantity supplied is more than percentage change in price, less than 1 when percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price, equals to 0 when there is no change in quantity supplied, and equals to infinity when there is no change in price। ये मैंने आपको पांचों डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब बात करनी है इन पांचों डिग्री के क्या नाम रहेंगे और पांचों डिग्री के किस तरह से बनेगा ग्राफ। 5 तरह की डिग्री, मैंने पांचों के न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ली। पांचों के नाम की बात करें तो इक्वल्स टू 1 वाली डिग्री को मैंने डिमांड में नाम दिया था परफेक्टली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यहां नाम देंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। मोर देन 1 वाली वहां था मोर देन यूनिटरी, सेम यहां भी रहेगा मोर देन यूनिटरी, लेकिन मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, या फिर इसका दूसरा नाम इलास्टिक सप्लाई। लेस देन 1 का लेस देन यूनिटरी या फिर इन इलास्टिक सप्लाई, 0 का परफेक्टली इन इलास्टिक और इन्फिनिटी का परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब देखें इनका ग्राफ किस तरह से बनेगा। ये नाम आपको याद रखने एज इट इज एग्जाम में। एक नंबर में बहुत बार आपको डिग्री की वैल्यू गिवन होगी कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन, ये एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ओनली प्राइस चेंजेस, ओनली प्राइस चेंजेस, देन डिग्री विल बी। तो उस केस में डिग्री कौन सी होगी, जब क्वांटिटी सप्लाइड में कोई भी। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। चेंज नहीं, केवल प्राइस चेंज होगी, वहां डिग्री होगी 0। अब एमसीक्यू फॉर्म में हो सकता है आपको 0, 1, मोर देन 1 और लेस देन 1 के फॉर्म में गिवन हो, या फिर ये नाम गिवन हो परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, या परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इस फॉर्म में। तो आपको दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का भी पता होना जरूरी है, और इस डिग्री को किस नाम से एक्सप्रेस करते हैं वो भी पता होना जरूरी है। अब बात करूं मैं ग्राफ की। तो जो पहली डिग्री है कि जब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हुआ है इक्वल, जितना चेंज हुआ प्राइस में उतना ही चेंज हुआ क्वांटिटी सप्लाइड में। मैंने यहां पे यदि प्राइस हुई इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, अगर प्राइस हुई इंक्रीज, मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी और ओरिजिनल प्राइस, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाइड है, वाई एक्सेस पे है प्राइस, मेरी ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी। जैसे ही प्राइस पी से हुई P1, क्वांटिटी हो गई Q से Q1, पॉजिटिव रिलेशन है एज पर द लॉ सप्लाई। जैसे ही प्राइस गिरी, P से हो गया P2, क्वांटिटी भी कम हो गया Q से Q2। अब इनके लिए मैं सप्लाई कर्व बनाऊं, तो ये सप्लाई कर्व कहीं ना कहीं इसका जो पॉइंट है वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, और जब भी सप्लाई कर्व का जो ओरिजिन या स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो इस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, या सप्लाई कर्व ओरिजिन से ही ड्राइव हो रहा है, वहां पर डिग्री हमेशा मानी जाती है इक्वल्स टू 1। अभी एक बार पांचों में ग्राफ बना दूंगा, आप लोग अपने आप कोरिलेट कर पाएंगे। दूसरा, मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब जब प्राइस में चेंज हुआ है कम और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज है ज्यादा। ये आ गया मेरा मोर देन 1। प्राइस में केवल इतना ही चेंज है। एक बार इक्वल टू 1 वाले में प्राइस का चेंज और क्वांटिटी का चेंज ऑलमोस्ट इक्वल है, जबकि मोर देन 1 वाले में प्राइस में चेंज कम है, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है। तो जब भी प्राइस में चेंज कम, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा, तब डिग्री आएगा मोर देन 1। और जो सप्लाई कर्व है, अगर मैं इसका ओरिजिन निकालूं तो ये कहीं ना कहीं आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस से, या फिर मैं ये कह सकता हूं सप्लाई कर्व स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से। तो जब डिग्री रहेगी मोर देन 1, तब सप्लाई कर्व स्टार्ट होना है वाई एक्सिस से। तीसरी डिग्री लेस देन 1। जब लेस देन 1 वाली डिग्री आ रही, लेस देन 1 का मतलब प्राइस में चेंज है ज्यादा और क्वांटिटी में चेंज है कम। प्राइस में चेंज है ज्यादा, क्वांटिटी में चेंज है कम।
मेरा हमेशा क्वांटिटी आएगा एक्स एक्सिस पे, प्राइस आएगा वाई एक्सिस पे। अब इसका मैं सप्लाई कर्व बनाऊं तो ये सप्लाई कर्व कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, या फिर इसका यदि मैं ओरिजिन निकालूं तो वो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये मेरा लेस देन 1 या फिर इन इलास्टिक सप्लाई। इक्वल्स टू जीरो वाले की बात करें, इक्वल्स टू जीरो का मतलब जब क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं है, क्वांटिटी मेरी हमेशा एक्स एक्सिस पे, केवल प्राइस चेंज हो रही है। हो सकता है प्राइस इंक्रीज हो जाए, हो सकता है प्राइस डिक्रीज हो जाए, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं है, तब मेरा सप्लाई कर्व माना जाएगा पैरेलल टू दी वाई एक्सिस और डिग्री रहेगी इक्वल्स टू जीरो। अगला कहता है जब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं, इसका मतलब सप्लाई कर्व पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं, चाहे क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए या क्वांटिटी हो जाए डिक्रीज, क्वांटिटी या तो इंक्रीज हो या क्वांटिटी हो डिक्रीज, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये डिग्री मानी जाएगी इन्फिनिटी। अब आप लोग वापस एक बार सारे ग्राफ कंपेयर करें। जब इक्वल्स टू 1 रहेगा, मेरा सप्लाई कर्व हमेशा स्टार्ट होगा ओरिजिन से, जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज क्वांटिटी में, चाहे प्राइस इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। मोर देन 1 वाले में मेरा सप्लाई कर्व स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस से। लेस देन 1 वाले में ये स्टार्ट होगा एक्स एक्सिस से या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस से। जीरो वाली कंडीशन में सप्लाई कर्व पैरेलल रहेगा एक्स एक्स वाई एक्सिस के, और इन्फिनिटी वाली कंडीशन में सप्लाई कर्व पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के। एग्जाम में यदि आप भूल जाएं कि लेस देन 1 वाली कंडीशन में सप्लाई कर्व कहां से ड्राइव होगा, तो सिंपल ग्राफ बना लें आप। ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, पहले ओरिजिनल प्राइस और ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी। लेस देन 1 में मैं ये जानता हूं प्राइस में जो भी चेंज आएगा उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी में चेंज कम होगा, तो मेरी प्राइस डिक्रीज हुई, प्राइस में चेंज हुआ ज्यादा। आप लोग देखोगे तो प्राइस में चेंज हुआ ज्यादा, प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे, और क्वांटिटी में चेंज हुआ है कम, क्वांटिटी में चेंज हुआ है कम। अब फिर बना लें सप्लाई कर्व। इस केस में मेरा सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन है मेरी लेस देन 1। इस तरह से एग्जाम में यदि कहीं भूल भी जाए तो ये तरीका है याद रखने का। एक बार सारे ग्राफ यदि वापस बना लिए जाएं, सारे ग्राफ, ये मेरा जो स्टार्ट हुआ ओरिजिन से इक्वल्स टू 1, जो स्टार्ट हुआ है वाई एक्सिस से मोर देन 1, जो स्टार्ट हुआ है एक्स एक्सिस से लेस देन 1, जो है पैरेलल टू दी वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0, जो है पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ये इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये बात थी बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कौन कौन सी डिग्रीज जो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे और ग्राफ कैसे बनेगा। आपको मैंने एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी बता दिया है। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक सप्लाई के आखिरी में, इस चैप्टर के आखिरी में वो डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।